साथियों, क्या आप जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए अंतिम दिनों में मीन्स एग्ज़ाम के अंतिम क्षणों में हमें किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं इसको लगा लेती हूँ। है ना, तो हम क्या पढ़े। सपोज स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ रीजनिंग का स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा जितने अच्छे आने चाहिए, साइंस का अच्छे से नहीं आ रहा है, जीएस का नहीं आ रहा है, तो क्या करें। चिंतित होके छोड़ दें रणछोड़ दास की तरह। तो ये इस तरीके से कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। सपोज आज आपका मार्क्स 150 में सपोज 90 है, लेकिन आपकी चाहत है कि नहीं एनी हाउ 120 आने चाहिए, एनी हाउ 125 आने चाहिए, एनी हाउ 130 आने चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं कर सकते हैं भाई। अभी जो वक्त आपके पास मिला है, 1 महीने का वक्त मिला है, 1 महीने का आप इसका सदुपयोग तो करें। ये एक्सपेक्टेड डेट है, तो एक चांस बनती है कि एग्ज़ाम ले ही लेगा। तो कुल मिला के 1 महीना और आपको वक्त मिल गया है, तो इन 1 महीनों में तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं ना। लाइक मैथ रीजनिंग का कोई पॉइंट्स आपका नहीं क्लियर हो रहा है, उसको क्लियर कीजिए, उस चैप्टर को अच्छे से बनाइए। अगर जीएस के लिए अगर आप जो भी बुक को प्रीफर कर रहे हैं, लाइक लूसेंट भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। लूसेंट को पढ़ते वक्त कई बार आप ऐसा अनुभव करेंगे कि अरे सेट बनाएंगे, लूसेंट देखेंगे, सेट बनाएंगे, कोई और बुक्स देखेंगे जो आप पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, तो सेट बनाने के वक्त कोई भी क्वेश्चन फंसता है, उसको फटाक से निकालिए, उस चीज़ को देखिए। कोई भी शिक्षक, कोई भी जो आपके मार्गदर्शक होंगे, कहा जाता है कि एक खिलाड़ी का जो कोच होता है, एक विद्यार्थी का जो टीचर होता है, एक जो मार्गदर्शक होता है, एक अहम रोल अदा करता है। वह सिर्फ गाइड कर सकता है, करना तो आपको खुद ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इच एंड ऑल सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप कम वक्त में स्कोर कर सकते हैं, लाइक सेट प्रैक्टिस करके, कोई बिंदु फंस रहा है उसको क्लियर करके, कोई पॉइंट्स आपको सेट बनाए नहीं आया, उसको फटाक से किसी से पूछ लिए, उस डाउट को क्लियर किए। लाइक रीजनिंग का कोई पॉइंट्स है जो नहीं आ रहा है समझ में, लाइक सीरीज का हो, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, आयु संबंधी हो, कोई फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पासा, प्रायिकता, लाइक दैट बहुत सारा है ना पार्ट रीजनिंग का। कोई पॉइंट्स आपके फंस रहे, उसको फटाक से देखना है, किसी से पूछना है, उसको क्लियर करना है, ताकि 1 नंबर आपका गेन कर सकते हैं। उससे आप क्या करेंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद साइंस के टॉपिक को देखेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट कई सारे फार्मूला होते हैं, जैसे F बराबर m, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। बहुत छोटा सवाल रहेगा आपको, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अभी क्या है कि एक रीजनिंग का पार्ट है कि जो रीजनिंग बैंकिंग सेक्टर में हमेशा पूछे जाते थे, उसमें क्या 1-2 रीजनिंग अभी रेलवे में भी पूछा जा रहा है। वो इसमें भी सपोज 1 डाल सकता है। अभी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कोई भी रीजनिंग उठा के डाल सकता है। तो थोड़ी चीज़ को हमें ज्ञान को बढ़ाना, लाइक कैलेंडर का कोई सवाल है जो बन नहीं रहा है, उसको हम क्लियर करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, उसको देखेंगे, उसको तो ही हमारा मार्क्स गेन हो पाएगा। और 1 महीना है ना, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो आपके लिए इनफ वक्त है, इस चीज़ को समझिए और अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत सारी बुक्स जो एनसीईआरटी पे आधारित हो, अभी तो आप एनसीईआरटी अगर नहीं भी लिए हैं, लेकिन क्लास 6 to 12 अगर आप एक ही बुक में महेश बनवाल जी का ज्योग्राफी को ले लेंगे, और कोई बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो एनसीईआरटी का सार उसमें दिया है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बिकॉज अभी आपको पीटी चाहिए, अभी आपको मेंस नहीं चाहिए, अभी 1 मंथ है, और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है
तो आपको एनसीईआरटी पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट, आपका, तो इन सारी, बिहार स्पेशल, तो इन सारे पॉइंट्स को अभी से कवर करने का चीज़ है। और अभी से भी 20 मार्क्स आप आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मैथ का है तो मैथ का भी कई बार क्या होता है कि सीजीएल के मैथ्स को सबसे अभी तक का हाई लेवल मैथ कहा जाता है, जिसमें एडवांस पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, लाइक आप टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का लेंगे। तो कई सवाल होता है जो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये पीटी है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाने के लिए ही है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो कहीं से नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन छूट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी कोई भी सवाल छूट रहा है उस पर डिस्कस की जाए, उसको समझने का प्रयास की जाए। मैथ कुछ नहीं है यार, मैथ एंड रीजनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का गेम है। माइंड जिसको खेलने आ गया ठीक है, जिसको खेलने आया नहीं आया ठीक नहीं है, बहुत टफ है। जिसको बचपन से मैथ समझने की रोचकता है, इंटरेस्ट है, नहीं अब मुझे ये समझना है, समझने की भरसक प्रयास करना है। क्यों कहा जाता है कि आप सर्वप्रथम उठते हैं तो मॉर्निंग को मैथ बनानी चाहिए, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बहुत ही शांत होता है, और शांत जब रहते हैं आप तो कोई किसी भी चीज़ों पे आप सोच पाते हैं। रीजनिंग क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या होता है, आपकी सोचने की क्या एबिलिटी है, आप किस हद तक किसी भी चीज़ों को सोच सकते हैं, कितने कम वक्त में उस चीज़ को सोच सकते हैं। भाई ऑफिसर का जॉब कोई फालतू का जॉब है क्या? आपको ऐसे कैसे दे देगा भाई? सोचने समझने की आपके पास शक्ति होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, और शाम दाम दंड भेद सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में। आप ये सोचेंगे नहीं नॉर्मल सवाल हमसे बन जाते हैं, एवरेज स्कोर आ रहा है, तो आप सेफ जोन में नहीं है। कुल मिला के हमारे पास पोस्ट कितने हैं? 2248। फॉर्म कितने आए हैं? 13 लाख। आप कैसे ये बिलीव कर लेंगे कि आपका आएगा? बताइए। आपको 1 सीट बुक करने के लिए, आपको 1 पोस्ट हासिल करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। ऐसे नहीं आपको पोस्ट मिल सकता है भाई, आपको प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से उसको फोकस करना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।